वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज के सेशन में हम लोग 12 जून को समाप्त हुए COQP 04 यानी कि सोशल साइंस ग्रुप के जो पेपर हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना कट ऑफ होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो पेपर का लेवल था वह आपका मॉडरेट था, यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न था यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए जो था आपका वह 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और पार्ट बी जो थे वो आपके 75 क्वेश्चन रहे थे। इसमें आपका हिंदी या इंग्लिश में से आपका जो क्वेश्चन था वह आपके 8 या 9 क्वेश्चन आपके रहे हैं, जिसमें जीके के क्वेश्चन की जो संख्या है वह भी आपकी 8 to 9 रही है। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। मैथ रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पार्ट बी में अगर बात करते हैं तो इसमें आपका हिस्ट्री पूछा गया था, ज्योग्राफी पूछा गया था, पॉलिटी, होम साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स पूछा गया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे वो आपके एनसीईआरटी के से ही आपके पूछे गए थे। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे उनको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन का टाइप हो कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एआर टाइप के जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे एआर टाइप के। मैच वाले क्वेश्चन यानी कि जो आपका कॉलम था, कॉलम ए और बी को मैच करने वाला, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन संख्या वो 3 से 4 थे। और फैक्ट बेस पे जो क्वेश्चन थे वह मतलब इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे रहे थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 60 से लगभग 60 क्वेश्चन जो थे आपके फैक्ट बेस पे थे। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि जो एआई टाइप के क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एआई टाइप के जो क्वेश्चन थे वो 5 से 6 बोले गए थे। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए कि वो एआई टाइप के थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी। तो देखिए उनको फांसी की सजा जो दी गई थी वह 23 मार्च 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दी गई थी। अब बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन बताया गया है वह है आपकी सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इंडिया यानी अगर हम इंडिया के मद्देनजर देखें तो इंडिया में सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी है, जिसकी कुल आप अगर बात करते हैं लंबाई की यहाँ पर तो वह है आपका 2525 किमी आपका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में, अगर पूछा होगा आप लोगों से तो यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, कौन सी है? नील नदी, जिसका कुल आपका है लंबाई यहाँ पर 6650 किमी है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपका रहा होगा वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष ये बताया गया था। तो देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष तो कुछ नहीं है, हाँ इसमें यह पूछ सकता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे आपके मोरारजी देसाई थे। ठीक है, आप लोग बताइए कि यह क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछा गया था। मोरारजी देसाई ये थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि दिया गया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। तो देखिए राष्ट्र जो आपातकाल का जिक्र किया गया है वह आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है, 352। और 352 जब ये लागू कब किया गया था पहली बार, तो यह लागू किया गया था सन 1975 में लागू किया गया था। सबसे पहले 1975 में से लागू किया गया था। अब यहाँ पे मैच मैच वाला आया था, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट बताए थे, जिसमें आपका प्लास्टिक युद्ध के बारे में पूछा गया था, बक्सर, पानीपत और तराइन, लेकिन उनको सन के बारे में थे, किस सन के बारे में आप पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम सन के बारे में देखें तो आपका 1757 इस प्रकार से होगा, यानी प्लास्टिक का जो युद्ध हुआ 1757 में हुआ था। इसके बाद बक्सर का जो युद्ध है आपका 1764 में हुआ था। इसके बाद पानीपत का जो युद्ध है वो आपका 1526 में हुआ था। और तराइन का जो युद्ध है आपका वह 1191 में हुआ था। तो अब इसमें देख लीजिए क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है,
इसके बाद आपका राष्ट्रीय आपदा, यहाँ पे एक वर्ड बताया गया कि इससे समझ आया था। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा जो है इसका हम केवल गठन आपको बता सकते हैं, इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। इसका गठन जो किया गया था वह 27 सितंबर 2006 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि एनसीईआरटी का आपको फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा आपका हड़प्पा सभ्यता और उनके उत्खननकर्ता के बारे में पूछा गया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो स्थल था इसका उत्खनन कार्य जो है वह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का दाखलदास बनर्जी, कालीबंगा का बीके थापर, लोथल का आपका रंगनाथ राव। एग्जैक्ट स्टूडेंट के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि किस स्थल के बारे में बताया गया है, तो मैंने आप लोगों को केवल एक बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पूछे गए होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया वह है कि शिक्षा के को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया था। देखिए शिक्षा को जो समवर्ती सूची में जोड़ा गया था वह आपका ईयर है 1776। ठीक है, 1776 में आपका यह जोड़ा गया था, सॉरी 1976 में, 1776 नहीं 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के पास है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चंद्रमा है वह किस ग्रह के पास है, तो चंद्रमा कहिए या फिर आप इसे उपग्रह कह सकते हैं। तो शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, उपग्रह है, या फिर आप कह सकते हैं चंद्रमा, यानी कि लगभग 82 यहाँ पर इनकी संख्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13। ये आपका पार्ट ए में पूछा गया था आपका क्वेश्चन की 5, 11, 23 और 47। तो इसके बाद जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में आपका जो देखने को मिल रहा है आपको वह क्या देखने को मिल रहा है, 5 × 2 + 1 इन 11 इक्वल टू 11। तो यही आपको प्रोसेस सभी में फॉलो करना है, आपका आंसर जो है वह 95 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वह है आपका कि IRDA जो स्टैब्लिश है वह कब हुआ था, उसका डेट आपको बताना है। तो देखिए IRD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फाउंडेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था वह 1999 में इसका फाउंडेशन किया गया था। ठीक है, यानी स्टैब्लिश आप कह सकते हैं कि इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीबीआई के बारे में पूछा गया था आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दिया गया है सीबीआई, यानी कि सीबीआई कब स्टैब्लिश किया गया था, या फिर सीबीआई का फुल फॉर्म पूछा होगा। तो अगर फुल फॉर्म पूछा है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करते हैं इसका स्टैब्लिश कब हुआ था, वह 1963 में यह आपका स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। नागार्जुन बांध के बारे में पूछा गया था। अब ये नागार्जुन बांध के बारे में क्या पूछा गया था उसके बारे में तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि यह जो है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर यह बांध बना हुआ है, कृष्णा नदी बना हुआ है। और किन राज्यों में स्थित है, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो ये 2 राज्यों में स्थित है। यानी एक तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर जिला है वहां पर, और तेलंगाना का एक जिला है उस जिले में, यानी कि यह 2 राज्यों में है, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका तेलंगाना में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। फिर दिया हुआ है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो किताब उल हिंद जो है वह लिखा गया था जो आपका वह 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यह जो है आपका 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। और इसे लिखने वाला कौन था, तो इसे अल बरूनी लिखने वाला था। ठीक है, अल बरूनी ये इसका लेखक था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपका कि 700 गोल करने वाला पहला फुटबॉलर कौन था। तो देखिए पहला जो फुटबॉलर था 700 गोल करने वाला वो जोसेफ बिकॉन था। ठीक है, कौन था आपका, जोसेफ बिकॉन था। ठीक है, बिकॉन। अब यहां पर अगर बात करते हैं इसका किस सन में यह इसने किया था, तो यह आपका 1930 से लेकर के 1930 से 1940 के मध्य में इसने किया हुआ था। ठीक है, ये तो थी आपके क्वेश्चन की बात। अब हम बात करते हैं कटअप के बारे में। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए होंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कटअप बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं, ठीक है, बीएचयू में जाना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं डीयू में, तो दोनों के लिए आपका जो पेपर है वह सेम पेपर हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, सेम पेपर हुआ है। तो दोनों के लिए जो कट ऑफ होगा
पेपर तो सेम हुआ है, लेकिन जो कट ऑफ जारी किया जाएगा वह दोनों यूनिवर्सिटी अपना अपना जारी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डीयू के मद्देनजर कि अगर आपको डीयू में जाना है तो कितने कट ऑफ आपको कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो डीयू के लिए अगर आप हम बात करते हैं तो लगभग 65 जो प्लस क्वेश्चन आप लोग के होने चाहिए। वहीं अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू के लिए आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वह 60 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कि अगर आप 65 प्लस हैं तो आप डीयू के लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल, और बीएचयू के लिए आप 60 प्लस हैं। ठीक है, तो ये आपके थे, ये मेन कैंपस की मैं बात बता रहा हूँ। एफिलिएट कॉलेज में तो आपका इससे बहुत नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम आप लोग को एनालिसिस करके बताएं कि इसका एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगा। ये केवल एक तरह से मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि हाँ इतना क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।